हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश का कंबाइन लेक्चर बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल अपन ने एग्जाम्पल नंबर 6 तक कर लिया था। उम्मीद करूंगा कि आपको भी समझ आया है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 से। तो एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखो बेटा। कहता है, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा बेटा। बोला ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। एक बेटा लड़की है जिसकी हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। वीडियो सही कर लेते बेटा। उसकी हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड सॉरी। एक लड़की है बेटा जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। वो क्या है, पहले लैम्प पोस्ट के नीचे खड़ी है और उसके बेस से वो अवे उससे दूर जा रही है बेटा। और उसके दूर जाने की जो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में वो 1.2 मीटर दूर जा रही है बेटा। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबोव द ग्राउंड। अगर अब लैंप की अब बात करें तो वो ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊंचा है बेटा। जो लैंप पोस्ट है वो ग्राउंड से 3.6 मीटर ऊंचा है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकंड बाद लड़की, अब देखो वो वहां से चल पड़ी इधर लैंप से दूर, तो 4 सेकंड बाद कहीं जाएगी और वहां जाने के बाद जो उसकी शैडो परछाई बनेगी वो निकाल के लाना है। ओके बेटा। अब मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। वैसे तो इसकी हिंदी बताई है मैंने, तो समझ तो आ गई है, फिर भी एक बार और पढ़ देता हूँ बेटा। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक लड़की है बेटा। वो क्या है, एक खंबा है जिसके ऊपर बल्ब लगा है, उसके आधार से वो परे दूर जा रही है और उसके दूर जाने का जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब कि एक सेकंड में वो 1.2 मीटर दूर जा रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो, बेटा यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है पर एक्चुअल में यहाँ मीटर आएगा। अगर क्योंकि इतने सेंटीमीटर ऊंचा बल्ब नहीं होगा बेटा, लैंप पोस्ट है तो उसकी ऊंचाई मीटर में ही होती है। तो ये सेंटीमीटर है, गलती से मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पे मीटर कर लेना। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब वो लड़की दूर जा रही है तो 4 सेकंड बाद बेटा वो कहीं तो पहुंचेगी, तो आपको बताना है कि वहां से उसकी परछाई कितने बनेगी, कितने मीटर की बनेगी। देखो बेटा, ये वो खंबा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ जमीन है और इसकी जो हाइट है वो 3.6 मीटर है। यहाँ इसके नीचे एक लड़की खड़ी है। अब वो क्या इससे दूर जा रही है। अब वो यहां से चल पड़ी, चलते चलते 4 सेकंड बाद मान लो वो यहां पहुंच गई। 4 सेकंड में पहले वो यहां थी, वो यहां से यहां आ गई। मान लेता हूं मैं ये वो लड़की है, ये लड़की की हाइट, और लड़की की जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है। ओके बेटा। अब यहां लड़की है, इधर बल्ब लगा है तो परछाई इधर बनेगी, तो मान लेता हूं ये उसकी परछाई बन रही है। ठीक है बेटा, ये परछाई। तो हमें ये निकाल के लाना है, हमारा क्वेश्चन ये है। ओके बेटा। तो अब मैं इसको इससे मिला लेता हूं ताकि ये ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि ये सारा काम हम ट्रायंगल से ही कर सकते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी डी ई। ओके बेटा। द स्पीड ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की की चाल, अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे लड़की की चाल बराबर 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, साफ दिखाई दे रहा, उम्मीद करूंगा। अब आफ्टर 4 सेकेंड, वो यहां से यहां आने में 4 सेकेंड का उसने टाइम लिया। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है तो 4 की इससे मल्टी कर दो भाई। एक सेकंड में अगर 1.2 मीटर जा रहा है तो 4 सेकंड में भी आ जाएगा 4.8 मीटर। तो इसका मतलब यहां से ये जो दूरी है वो 4.8 मीटर है। ओके बेटा। अब मैं कहता हूं बेटा कि ए बी सी ट्रायंगल और ई डी सी ट्रायंगल आपस में समरूप है, सिमिलर है।
क्योंकि एक तो जो एंगल बन रहा है वो बल्ब हो यहाँ से, वो इतना ही इसके लिए काम करेगा, उतना ही इसके लिए काम करेगा। तो आप सीधा लिख देना कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। ओके बेटा, और इसकी हिंदी अगर मैं नहीं बताई है तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में तय की गई दूरी। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, 4 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर ये तो है। ओके बेटा, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप सिमिलर है तो क्या इनके साइडों का रेशियो इक्वल नहीं होगा बेटा? बिल्कुल होगा। तो देन तो इसकी साइड में कौन सी उठाता हूं, जैसे इसकी हाइट उठाई ए बी, तो इसकी भी हाइट उठानी पड़ेगी ई डी, इक्वल होगा इसका बेस है बी सी डिवाइड बाई इसका बेस है डी ई, जिसको अपन लेट कर लेंगे एक्स। ठीक बेटा, तो लेट डी ई बराबर एक्स। ठीक है बेटा, माना जो डी ई है वो एक्स है, और साथ में ये जो 90 सेंटीमीटर है, जो ईडी है वो हमें 90 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके बेटा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, सारा कुछ मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में सही नहीं लगता। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 90/100 बेटा, 10 से 0.9 मीटर आ जाएगा। ओके बेटा, सारा कुछ कर लिया। रखो ए बी कितना है 3.6 डिवाइड बाई ईडी, ईडी कहाँ है बेटा, ये रहा, अभी बदला है ईडी 0.9। बीसी, बीसी सारा है बेटा, इसको अपन एक्स मान लिया, तो 4.8 ये हो गया, एक्स ये हो गया, तो 4.8 प्लस एक्स हो गया, डिवाइड बाई डीई, डीई सॉरी डीसी आएगा, इसका बेस तो डीसी है, ये गलत लिख दिया डीसी। ओके बेटा, तो डीसी क्या है आपका एक्स है। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे, डिवाइड में 10 लगाना पड़ेगा, इसके भी डिवाइड में 10, तो कट हो गया, तो ये आ गया 36/9, और ये तो ऐसा ही ऐसा पड़ा है बेटा, तो ये इससे 4 पे कट हो गया, तो 4/1, तो क्रॉस मल्टी बेटा, तो 4 की x से 4x बराबर 1 से करेंगे 4.8 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, प्लस का x इधर आके माइनस का x बराबर 4.8, तो ये 3x हो गया बराबर 4.8, तो x बराबर 4.8 के डिवाइड बाई 3 लगाओगे आप, तो ये आ जाएगा 16×3 = 48, तो 1.6 मीटर। ओके बेटा, तो यही हमें x निकाल के लाना था, जिसका आंसर आ गया है 1.6, और उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया दिखाई भी दे रहा है और बढ़िया समझ भी आया है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है। बस बढ़िया बात है कि ये चीजें समझ आनी चाहिए, अगर ये चीजें समझ आ जाती है बेटा तो फिर इनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा क्यों ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर चीज समझ आ गई है तो फिर आप आगे आगे उसको करते रहते हैं। तो इसीलिए चीज को समझना जरूरी है बेटा, अगर चीज छोटी हो और समझ ना आई हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए समझ जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 8, पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा बेटा। तो फिगर इसने अपने आप ही बनाए, बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है, दे रखा सॉरी इन फिगर। ये आपको फिगर गिवन है बेटा, आकृति आपको दे रखा है। अब स्टेटमेंट बोला सी एम एंड आर एन, ये सी एम है बेटा, ये आर एन है, आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। ये जो है वो मीडियन है, मीडियन का मतलब मध्यिका है बेटा, ये जो सी एम और आर एन है वो इन दोनों ट्रायंगल की, और गिवन है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो समरूप है पी क्यू आर के, एक तो ये गिवन है, और शो यहाँ पे कई चीजें करनी है। तो देखो बेटा, ए ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर करके दिखाना है आपको पी एन आर के, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है,
सेकंड पार्ट में सी एम बाई आर एन बराबर ए बी बाई पी क्यू, और थर्ड पार्ट में जो आपको प्रूव करके दिखाना है वो सी एम बी सिमिलर प्रूव करके दिखाना है आर एन क्यू। तो ये तीन चीजें आपको सिमिलर प्रूव करके दिखानी है। दो चीजें सिमिलर है बेटा, एक इक्वल है। तो देखो पहला क्या है, तो सॉल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ट्रायंगल ए आपको जो गिवन है वो ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है बेटा, समरूप है। तो अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, तो साइडों का रेशियो तो इक्वल होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, साइडों का रेशियो भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। एंगल जो बी है वो किसके बराबर हो गया। अब ये देखो, इसको थोड़ा सेट करो, देखो ऊपर वाला कोना सी है तो इधर ऊपर वाला कोना आर है, तो ए पी के बराबर हो गया, तो बी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। और जो एंगल सी है वो किसके बराबर हुआ, आर के। साइडों का रेशियो भी इक्वल होगा। इसकी साइड आप कौन सी उठाते हैं, ए सी, तो इसकी साइड कौन सी उठाई बेटा, पी आर। इसके बाद इसकी साइड ए बी उठाया, तो इसकी साइड कौन सी उठाई, पी क्यू। इसी तरह इसकी साइड बी सी उठाया, तो इसकी साइड क्या उठाएंगे, आर क्यू। ये इक्वल होगा। देन तब ठीक बेटा। अब देखो आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, इन दोनों ट्रायंगल में है बेटा, ए एम सी मतलब ये ट्रायंगल है, पी एन आर ये ट्रायंगल है, इनको सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो बेटा, ए सी बाई पी आर, तो आपको ठीक है ये रेशियो हो गया। और अब हमारे पास जो है वो बी सी बाई आर क्या वो है, बी सी नहीं, ए बी बाई पी क्या वो है, पर हमें तो ए एम चाहिए और पी एन चाहिए। ये हो सकता है, आपको पता है कैसे होगा। तो जो ए सी बाई पी आर का रेशियो इक्वल है ए बी बाई पी क्या होगी। अब आप कहोगे सर हमें तो ट्रायंगल ए एम सी में आना, आप ए बी सारा क्यों ले रहे हो। तो आप बताओ बेटा, ये सी एम है वो मीडियन मध्य का है, तो ये जो होगा वो आधा होगा। तो इस ए बी को मैं 2am लिख सकता हूं। ए बी को क्या लिख सकता हूं, 2am, और इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूं, 2pm। ठीक है बेटा, तो 2 से 2 कटा, तो ये बन गया आपका ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए एम बाई पी एम। एक तो ये देखो, ये साइड डिवाइड बाई ये साइड आ गई, ये साइड डिवाइड बाई ये साइड, दो साइडों का रेशियो इक्वल आ गया। और जो ए एंगल है वो किसके बराबर होगा, पी के, ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एंगल जो ए है वो एंगल पी के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एस ए एस, दो साइड है एक एंगल है, ट्रायंगल कौन सी बेटा, ट्रायंगल कौन सी बेटा, ए एम सी सिमिलर होगा पी एन आर। तो ये लो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आप सेकंड में आते हैं। सेकंड आप बताओ बेटा, ये चाहते हो आप, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्या साइडों का रेशियो इक्वल नहीं होगा। आंसर क्या चाहते हो, सीएम, तो सीएम के लिए ये साइड आ गई डिवाइड बाई ये साइड आ गई, आर एन बराबर, इधर से सी ए उठाते हैं, इधर से आर पी आएगा। क्या लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो क्या आपको यही प्रूव करके दिखाना है, सी एम बाई आर एन, ठीक है जी, ए बी बाई पी क्यों करके दिखाना, और आप कुछ और ही निकाले बैठे हो। तो देखो आप, सी ए बाई आर पी, यही नहीं है क्या, सी ए बाई आर पी, ए सी बाई पी आर और सी ए बाई ए की बात है। और ये किसके बराबर है, इसको आप ए सी भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ए सी बाई पी आर, ठीक बेटा। और ए सी बाई पी आर, इसका नाम इक्वेशन 1 दे दो। इन इक्वेशन 1 में जो ए सी बाई पी आर है वो बराबर है ए बी बाई पी क्यू। ये इक्वेशन नंबर, इसका नाम 2 दे दो और इसका नाम 3 दे दो।
कंपेयर कर दो बेटा, तुलना, कंपेयर इक्वेशन 2 and 3। तो कंपेयर में क्या होता है बेटा, जो एक जैसा उसको छोड़ दिया जाता है। तो AC बाई पी आर इधर, AC बाई पी आर इधर, इसको छोड़ा तो क्या बचा, CM बाई RN बराबर AB बाई पी क्यू। क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था? बिल्कुल बेटा, यही प्रूव करके दिखाना था, और उम्मीद करूंगा आपको समझ भी आया है। अब जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप भी कर लोगे। देखो कैसे, CMB मतलब ये ट्रायंगल है, और RN क्या हो, ये है। तो अगर आप इसको और इसको सिमिलर कर सकते हो, समरूप कर सकते हो, इसको इसको भी कर दोगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट हुआ वैसे वैसे थर्ड पार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा समझ आया है। और बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मैंने बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए देखे हैं, तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से आपको समझना है। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगे कि समझ ना आए तो बेटा बता देना, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये चीज आपको बढ़िया से समझ आए। ओके बेटा, तो ये लो बेटा, हमारी 6.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल है वो 8 ही है। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज 6.4 में क्या करना है उसके लिए बात आप करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, समरूप हो, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर हो ट्रायंगल PQR, तो क्या होता है। एक चीज तो आप जानते ही हो कि अगर ऐसा है, ये दोनों सिमिलर है, समरूप है, तो इनके साइडों का रेशो इक्वल होता है और इनके एंगल भी इक्वल होते हैं। ये चीज तो आप पहले से जानते हैं। एक नई चीज और है बेटा, तो वो क्या है, जो इनके एरिया का रेशियो होगा, मतलब ABC का एरिया और PQR का एरिया वो इक्वल होगा इनके साइडों के रेशियो के स्क्वायर के। जैसे इसका साइड आया AB, इसका साइड आएगा PQ, इसका स्क्वायर, ऐसे BC बाई QR का स्क्वायर और AC बाई PR का स्क्वायर। तो ये एक नई चीज है जिसको आप करने जा रहे हैं, और इन सारी चीजों का बेटा हमें आंसर मिलेगा जब आप इसकी थ्योरम में करेंगे। तो 6 चैप्टर में लगभग बेटा 7-8 थ्योरम में है, वो थ्योरम में भी मैं आपको कराऊंगा। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट, पहले आप जिस पैटर्न से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जांपल कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। जैसे ही हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो जाएगी, उसके एग्जांपल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको थ्योरम में भी साथ साथ स्टार्ट कर दूंगा। ओके बेटा, तो थ्योरम में आप पूरी एक्सरसाइज होने के बाद करेंगे, तो उस समय आपको इन बातों का आंसर मिल जाएगा कि ये मैंने क्या बताया है। तो नई बात अब ये है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, सिमिलर है, तो इसका जो एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा, उनका अगर आप रेशियो निकालें, उनको अगर एक दूसरे के बटे में रखें, तो इसके बराबर आएगा ये साइड AB बाई PQ का स्क्वायर, BC बाई QR का स्क्वायर, AC बाई PR का स्क्वायर, ये तीनों इक्वल है आपस में। ओके बेटा, तो इन चीजों को यूज करते हुए अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में आया हुआ है बेटा, तो बोला गया है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है PQR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और जो इनका एरिया है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है बेटा। EF आपको 15.4 दे रखा है। ये सारी चीज गिवन है। ओके बेटा, तो फाइंड करना है आपको BC, निकाल के लाना है आपको BC, ज्ञात जो करना है वो BC है। ओके बेटा, तो ये हिंदी मीडियम में देख रहा था मैं, इंग्लिश में देखता हूँ स्टेटमेंट कैसे दी है। कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होगा बेटा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं।
कहता लेट कर लो कि एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है डीईएफ, यहाँ डीईएफ लिखा हुआ, इधर पीक्यूआर लिखा हुआ है, सॉरी पीक्यूआर नहीं है, डीईएफ ही है, गलती से मैं पीक्यूआर लिख दिया, डीईएफ, यहाँ भी फिर डीईएफ होगा। ओके बेटा, ये दोनों आपस में समरूप है, सिमिलर है। और एंड देयर एरिया भी, मतलब इनके एरिया, पहले एबीसी का एरिया ये दे दिया और डीईएफ का ये दे दिया, ईएफ 15.4 देकर बीसी निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है डीईएफ के, तो इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ एबीसी एंड डीईएफ, वो बराबर होगा पहले AB बाई DE का स्क्वायर, इसी तरह BC बाई EF का स्क्वायर, और इसी तरह AC बाई DF का स्क्वायर। अब यहाँ आपको तीन चीजें दे रखी है, इनमें से आपको जिसकी जरूरत है उसको रख लो, क्योंकि है तो तीनों इक्वल ही। जैसे कि ये तो हमें चाहिए, इन तीनों में से एक रखना है, तो BC निकालना है, EF हमें दे रखा, तो मैं इसको रख लेता हूँ। तो जो एरिया ऑफ ABC है डिवाइड बाई एरिया DEF है, वो बराबर है BC बाई EF के स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू है रखिए बेटा आपके पास, एरिया ऑफ ABC है 64, ये है 121, BC निकालना चाहते हो, ये है 15.4 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो इसको निकालना है तो इस 2 को काटना पड़ेगा, और इसके लिए दोनों तरफ रूट कर दिया, तो इसने तो इसको काट दिया, 64 का रूट 8 हो गया, 121 का 11 हो गया, और इधर BC बाई 15.4। अगर BC को निकालना चाहते हो तो 15.4 को इधर भेज दो भाई, तो ये आपका आ गया 8/11 गुणा 15.4 बराबर BC। तो 15.4 को 16 किया, बटे में 10 लगा दिया बेटा, तो ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 बचा 44, 11 चौकी 44, 2 पे काटा 7, 2 पे काटा 5, तो 8 7 56 डिवाइड बाई 5 बराबर BC। तो ये इसको भाग किया, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 1 बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ा, 1 नहीं 1 बचा, 10 बन गया, 5 दूनी 10, तो BC बराबर आपका क्या आ गया बेटा, 11.2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और आज जो आपको राइट करना है वो वर्क यहाँ तक ही है बेटा, क्योंकि आपका टेस्ट है, इसलिए मैं जो रिटन वर्क है इन दिनों कोशिश मेरी ये रहेगी कि थोड़ा दिया जाए, ताकि आप अपने सिलेबस को रिवाइज करने में भी टाइम दे इसको अपने आप का। ओके बेटा, तो अब मैं आपको रिवीजन का वर्क भी देता हूँ। तो कल अपन रिवाइज जो वर्क किया था वो चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट कर दिया था, और उसके 6 क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। तो आज जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो 12 तक करने हैं, 12 तक करने हैं, जैसा कि आपको आइडिया लग गया है, लगभग 5-6 क्वेश्चन का मेरा एवरेज रह रहा है। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो 6 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। और जैसा कि मैंने कहा था बेटा, जितना मेरे से आपकी रिवीजन में हेल्प हुआ उतनी मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा, बाकी जो सिलेबस है वो आप अपने साथ साथ करते रहना। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना इस वर्क को।